हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 6 का आप लोग के चैप्टर 12 से एक्सरसाइज 12.1 का मैं 4th सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये सम भी आपके पिछले 3rd सेकंड सम की तरह ही है, रेशियो ही निकालना है इसमें भी, मगर क्वांटिटीज़ अलग अलग कंपेयर करते हैं। तो चलिए सम को देख के बनाना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है। डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाई हामिद and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km. Find the ratio of speed of Hamid to speed of Akhtar. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है और स्पीड पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। देखिए, स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड का यूनिट होता है स्टूडेंट्स किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा है, इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है। देखिए, ऐसे भी स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेशियो में करोगे ना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर बोला इन्होंने स्पीड निकालना है किसका? हामिद और अख्तर का, जबकि डिस्टेंसेस ट्रेवल बाई हामिद का दे रखा है इन एन अख्तर इन एन आवर, माने एक आवर में 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर पहले वाले का नाम दिया है, हामिद के लिए है, और 12 किलोमीटर अख्तर के लिए है। तो फाइंड द रेशियो निकाल लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इनके जो ये डिस्टेंस है 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। अब पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, तो स्पीड इनको बना देंगे स्टूडेंट्स। एन आवर लिखा है ना, स्पीड किसे बोलते हैं? 1 घंटे में तय की हुई दूरी को बोलते हैं, इसीलिए किलोमीटर पर आवर उसका यूनिट होता है। केवल इसमें तो किलोमीटर लिखना, किलोमीटर पर आवर स्पीड का होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं इनके हिसाब से। तो देखिए, आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, यहाँ ये सावधानी ज़रूर रखना, क्योंकि क्वेश्चन में टीचर को समझ में आ जाएगा कि आप समझ रहे हो कि नहीं, कि स्पीड किसे कहते हैं और ये डिस्टेंस क्या है। तो देखिए, पहले लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद के लिए है 9 किलोमीटर गिवन, एंड डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं फिर स्पीड लिखेंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, अब लिख लो स्टूडेंट्स, कौन है दूसरा लड़का का नाम? अख्तर। अख्तर के ने कितना डिस्टेंस तय किया है 1 घंटे में? एन आवर में 9 किलोमीटर इसने, पहले वाले ने, हामिद ने, तो दूसरे वाले ने 12 किलोमीटर। यानी इससे हम बना सकते हैं स्पीड। एन आवर तो लिखा ही है कि 1 घंटे में इतना डिस्टेंस तय किया है हामिद ने और 1 घंटे में इतना डिस्टेंस तय किया है अख्तर ने। तो चलो, सो हम लिख लेंगे। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ स्पीड पूछा है, सो स्पीड ऑफ हामिद क्या हो जाएगा? हामिद का स्पीड को लिख दो 9 किलोमीटर पर आवर, ये होता है स्पीड का यूनिट, ये होता है। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ अख्तर का स्पीड भी 1 घंटे में ही चला है इतना दूरी, तो लिख लेंगे 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर हो गया, स्पीड का यूनिट हमने लगा दिया। अब रेशियो निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर इन दोनों का कंपेयर करके रेशियो तो निकालना होता है। सो रेशियो इज इक्वल्स टू
स्पीड ऑफ हामिद अपॉन, स्पीड पूछा है तो लिखना पड़ेगा स्पीड ही, स्पीड ऑफ हामिद अपॉन स्पीड ऑफ अख्तर। बस लिखने का ही यहाँ पे है, बाकी तो बनाने में वही चीज़ है, सेम आसानी है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 9/12 हो गया, कटता है तो काट दीजिए, कटेगा क्या 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12, यानी हमारा आया फ्रैक्शन में आया 3/4 इनका स्पीड का, दोनों का, हामिद का 3 तो अख्तर का 4। तो इसको कैसे लिखोगे रेशियो में, 3:2, 3:4, यही हो गया आंसर आपका। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद एंड स्पीड ऑफ अख्तर निकाल दिए हम लोग। अब इसमें यूनिट नहीं लगाते आंसर में, किलोमीटर पर आवर या स्पीड पूछे तो, या फिर किलोमीटर में पूछे तो ये सब नहीं लिखना, ये रेशियो ये पहले ही लिख दिए, स्पीड बता दिए कि स्पीड पूछा है तो स्पीड अपॉन स्पीड को डिवाइड कर दिए, स्पीड ऑफ हामिद को स्पीड ऑफ अख्तर से डिवाइड कर दिए, और हमने डिस्टेंस को स्पीड भी लिखा इसलिए क्योंकि इन्होंने लिखा है कि एन आवर आर, माने 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो स्पीड भी तो होता है किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब देखिए ये जो पर लिखा है यानी 1 घंटे में 9 किलोमीटर वही होता है, तो ये यूनिट है, स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर, बस ऐसे लिखना था स्टूडेंट्स। तो आप रिवाइज करिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।